Don't underestimate the power of SPOM। भाई MCQ पेपर तो है भाई, 50 मार्क्स ही तो लाने हैं भाई। MCQ पेपर के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा? अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो तो रुक जाओ, थम जाओ, सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिकॉज आई ऑल्सो मेड द मिस्टेक of underestimating the SPOM exam and I got just 46 marks when I first appeared for the exam. shit. शॉर्टकट सुन के कितना अच्छा लगता है ना, उससे भी बहुत अच्छा लगता है जब शॉर्टकट यूज करो और सक्सेस मिल जाए। लेकिन उससे कई ज्यादा बुरा लगता है जब शॉर्टकट यूज करो और सक्सेस ना मिले। MCQs कंपाइलेशन, समरी ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, समरी ऑफ इम्पोर्टेंट टाइम लिमिट्स, बस इतनी चीजों का प्रिंट आउट ले लो और इससे ये एक्सपेक्ट करना कि SPOM क्लियर हो जाएगा। प्लीज डोंट रिपीट माय मिस्टेक। लेकिन भाई मेरा दोस्त तो कह रहा था उसने एक 6 पेज की नोट्स फॉलो की और उसका स्पॉम क्लियर हो गया। हाँ, उसका क्लियर हो गया डजंट मीन आपका भी क्लियर हो जाएगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि ICAI हैज सम सेट ऑफ क्वेश्चंस और उसमें से रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई रिस्क क्यों लेना है जब पता है दे हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस और उसमें से रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, तो किस बात का रिस्क ले रहे हो? आराम से एक बार अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा। पर भाई कैसे पढ़े, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। I had Shubham Singhal sir's summary notes, so I read that summary notes and also I watched Shubham Singhal sir's revision videos. But if you do not have that notes, you can definitely follow from module. But हाँ, रिविजन वीडियोस देख लेना, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। दिस इज एन MCQ पेपर, तो आपको हर चीज यहाँ पर रट्टाफाई नहीं करना है, हर चीज आपको रटना नहीं है, आपको चीजें समझना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए आप अच्छे से एक प्लेन रीडिंग भी ले लेते हो नोट्स या मॉड्यूल की, एंड इफ यू देन यू प्रैक्टिस MCQs, इट विल बी मोर देन इनफ। तो भाई रटना ही नहीं है क्या? भाई रटना तो है, ICAI का पेपर है, रटना तो पड़ेगा। पर क्या रटना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज, ये सारी चीजें हैं जो आपको रटना पड़ेगा बिकॉज उससे डायरेक्ट MCQs आते हैं। इफ यू वांट द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स एंड अदर थिंग्स, यू कैन डेफिनेटली रिफर CA हेमंत सोमानी सर्स PDF, उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। बट प्लीज यूज दैट फॉर रिविजन पर्पज। एक बार आपको मॉड्यूल से पढ़ना ही पड़ेगा या फिर वॉट एवर फैकल्टीज नोट्स यू आर फॉलोइंग, यू हैव टू रीड थ्रू दैट। बिकॉज देखो आज SPOM के लिए काम आएगा और कल फिर IBS के लिए भी आपको चीज़ काम आने ही वाली है। इसके लिए एक बार अच्छे से रीड कर लो, एक बार रिवीजन वीडियोस देख लो, नोट्स का रीडिंग ले लो या फिर ICAI मॉड्यूल का रीडिंग ले लो। एंड इफ़ यू वांट टू रिवाइज फ्रॉम ICAI मॉड्यूल, do let me know in the comment section. I will try to make revision videos from ICAI module itself. बड़े दुख के साथ आपको ये बात बताई जा रही है that there's no specific weightage followed by ICAI as far as SPOM paper is concerned. Because मैंने कई दोस्तों से बात की जिन्होंने SPOM का पेपर दिया है, किसी के एग्जाम में वाइंडिंग अप से 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो किसी के एग्जाम में वाइंडिंग अप का W भी नहीं आया। सो इट्स बेटर फॉर सेफर साइड के ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आज नहीं तो कल काम ही आएगा। आज SPOM है, कल IBS है, तो काम तो आएगा। यू हैव वॉच्ड रिविजन वीडियोस, यू हैव रीड concept notes or module once. Now it's time to check our concepts. There are a lot of MCQs available on ICAI SSP portal, but wait, I want you guys to read MCQs from the MCQ compilation of Gupta brothers. You can find that compilation from their Telegram channel. I will attach their Telegram channel's link in the description below. That is best material for question practice. They have compiled the MCQs actually asked in the examination. So thank you for that on behalf of everyone, because many of these students have cleared by just reading that. But please do not make that mistake. Read module or concept notes, watch revision videos, then for question practice you should definitely refer their compiler. That is very much useful. These are some important topics. You can take screenshot, but please सिर्फ इतना करके मत चले जाना, बिकॉज फिर पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो फिर रोगे। इससे अच्छा दुर्घटना से देर भली, 1-2 दिन ज़्यादा लगेगा चलेगा, बट एक बार अच्छे से करके निपटा दो। मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर ऑफ मॉडरेट लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रह रहा है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रह रहा है, बट हाँ
कुछ स्टूडेंट्स को बहुत इजी क्वेश्चन पेपर भी आ जा रहा है बिकॉज उनकी किस्मत, और हाँ कुछ लोगों को बहुत टफ भी आ जा रहा है बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 44, 46, 48. तो हाँ इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आपके लिए आ रहा है. बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द रिव्यू दैट पेपर लेवल इज ऑफ मॉडरेट एज फार एज सेट ए इज कंसर्न. सो उतना टेंशन है नहीं, और अगर आप लोग अच्छी से सारी चीज़ें कवर करके जाओगे तो आई डोंट थिंक कि आपको 50 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत होने वाली है. और हाँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग सेट ए, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन.